कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा काम करता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उसके जो बनाए हुई चीज़ें हैं उसको किस तरह से यहाँ भंग किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन था। दूसरी चीज़ ये भी कहने का एक जो मकसद था कि किस तरह से जो दलित समाज है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, पर जो दलित समाज के नेता हैं वो उस चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो इससे पहले उम्बा की घटना हो, किसी भी घटना पर बोले नहीं, तो चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप देखिए कि किस तरह से मायावती जी जो है चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो क्या रीज़न होता है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से सवाल ये आपकी पार्टी ने ऑफर किया, उन्होंने उस ऑफर को इग्नोर कर दिया। ऑफर तो आपने किया था ना। नहीं तो ऑफर क्यों इग्नोर कर दिया, उसका रीजन तो उन्होंने बता दिया ना कि आज मैंने अगर 1 रुपया भी खाया होता तो आज मैं ये भाषण नहीं दे पाता। ये भाषण मैं इसलिए दे रहा हूं, उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन जो लोग खा के बैठे हैं वो भाषण नहीं दे पाएंगे, वो जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच? ईडी, सीबीआई और जो आप कहते हैं जितनी भी संस्थाएं हैं, उनसे बच पाएंगे क्या? वो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आज, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उससे बच पाएंगे? आप नहीं बच पाएंगे। अल्लाह सिंह जी, जवाब दे दीजिए। आप हकीकत है उत्तर प्रदेश ये की कह रही हैं कि ईडी, सीबीआई, पेगासस, इन सबका डर मायावती को था, इसीलिए मायावती ने मना कर दिया, बात तक नहीं की। और मायावती जी जो हैं एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, तो वो जानती हैं अच्छी तरीके से कि जब 2 लड़कों का साथ जो है उत्तर प्रदेश ने नकार दिया था, तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी की कोई भी जगह नहीं है। तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। इनकी बहन को यहाँ उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई थी, इन्होंने एक स्लोगन चलाया कि लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ। ठीक है, खूब जोर शोर से ये स्लोगन चलाया, पर कितने परसेंटेज विमेन ने, महिलाओं ने इनको वोट दिया? मात्र 3%, मात्र 3%। और ये हम नहीं भूल सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिर मंदिर दोनों भाई बहन घूमे। और हमने पहले भी देखा कि जो जनेऊ है वो डालकर दिखाया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो कितने ब्राह्मणों ने वोट किया? 6% से भी कम ब्राह्मणों ने इनको वोट किया। दलितों का विषय अभी प्रियंका गुप्ता जी यहाँ पे उठा रही हैं। नहीं, ये बात है, मैं आऊंगा अल्लाह जी इस पर, लेकिन साजन के सिंह हमारे साथ सपोर्टर है बीएसपी के, उनसे समझ लेते हैं पहले चीज को। साजन जी, सवाल ये है कि बीएसपी ने कांग्रेस के ऑफर को क्यों ठुकराया, जरा आप बताइए। कौन सा ऑफर? 4 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री, जो संघर्षों से सत्ता में आई है, सड़कों की राजनीति जिन्होंने की है, जिन्होंने आंदोलन किया है, उसको आप तस्तरी में परोस करके मुख्यमंत्री का सपना दिखाएंगे साहब कि राजनीतिक ना समझे नहीं है तो और क्या है। रही बात पिछले बार के विंटर सेशन में, आपको याद होगा जब उन्होंने नाश्ते का प्रोग्राम किया था विपक्षी एकता के लिए राहुल गांधी जी ने, हम नहीं गए थे, बीएसपी नहीं गई थी उसमें। दूसरा, जब से राजनीतिक घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर के अब तक पहली बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम गए थे ऑफर लेकर के। अरे सब दिन तो ताल ठोक करके आप कह रहे थे कि 403 सीटों पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। जब औंधे मुंह को खाए तो आप याद आ गया दलित वोट। ये कुछ नहीं, मायावती के ऊपर में नहीं। प्रियंका गुप्ता जवाब दीजिए, साजन के सिंह की बात का जवाब दीजिए। गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। देखिए, मेरी बात पूरी होनी सर, मेरी बात पूरी होनी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जब राजनीति करते हैं तो जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप अपने आप को बचाने की राजनीति कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। किसने देखा आपको लड़ते हुए? किसने देखा आपको सड़कों पर? किस मुद्दे पर आपने आवाज उठाई? आज भी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। उठाइए ना आवाज। आपको लगता है कि दलितों के साथ इंसाफ हो रहा है? आपको लगता है कि कोई महंगाई मुद्दा नहीं है? अगर मुद्दा है तो वो सिर्फ ये है कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, और कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए। नहीं, लेकिन सवाल ये है, साजन जी तो कह रहे हैं कि आपने तो मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया मायावती को। जिससे लड़ना चाहिए उससे विपक्ष का काम क्या होता है? आप सीधी तौर पर ये बताइए। विपक्ष का काम होता है कि आप जनता के मुद्दे उठाइए। आप समझ की कमी है, राजनीतिक समझ की कमी है। देखिए, ये सबको दिख रहा है कि कौन परिपक्व है और कौन नहीं है। समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी है। इसलिए आप ये बात कहकर नहीं कर लेते तो ये नौबत नहीं आती आपको। आप बैगेज हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप अपनी नौबत भी देख लीजिए। नहीं लेना चाहेगा। नहीं, आप अपनी नौबत भी देखिए। जिनके घर कुछ शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से आपने बीजेपी को वॉक ओवर दिया। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है।
भुवन जोशी के आप पास अपने चलूंगा मन मैं। में रुकिए, ख्याली पुलाव प्रियंका कितने गुप्ता भी रुक पका जाइए, भाई लीजिए, साजन पर केसरी रुक पूरा जाइए। भुवन पूरा जोशी उत्तर प्रदेश जी, देख रहा है। सवाल ये है किसने एक किसको चीज वॉकओवर कहता है, दिया। ठीक है, आप दूसरों पर आप वोट तो दें। यही बीएसपी कांग्रेस के है, साथ भी और यही कांग्रेस के कांग्रेस साथ, है, दोनों जो के दम साथ भरती आपकी है। पार्टी हाथ मिला चुकी है। अब कांग्रेस ने ऑफर किसी और को दिया था, क्या आपको भी ऑफर मिला था? आपके चैनल के माध्यम से और अन्य कई चैनलों में चुनाव में आया और एक बात मैंने बहुत पहले ही कह दी कि जो 2022 का चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और एएमआईएम तीसरी पार्टी का नाम लेके मैंने बोला था और मैंने ये बोला था कि फ्रेंडली मैच के लिए आज किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने या नेता ने ये बात बोली है। ये बात हम चुनाव के पहले बोली, आज तो परिणाम आ चुका है और मैं कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ते थे, हमने एक सिद्धांत को पढ़ा, डार्विन का सिद्धांत। और डार्विन का सिद्धांत ये कहता है कि जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं करते थे वो डायनासोर की तरह खत्म हो जाते हैं। और इसको राजनीतिक विज्ञान में हम ये कहेंगे, जो राजनीतिक दल कनेक्टिविटी नहीं बना पाते जनता से, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका आश्र भी देख चुकी है और उसको इसका नुकसान भी मिला है। प्रियंका गुप्ता, सवाल यह है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेकर के कांग्रेस को मजबूत कर रही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अजय लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था। तो फिर यह जरूरत क्यों आन पड़ी कि आपको बीएसपी का साथ लेने की जरूरत आन पड़ी? आपने बीएसपी से संपर्क साधा, जिसको राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। आप तो अपने आप को मजबूत मान रहे थे उत्तर प्रदेश में। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज स्पीच दी है, जो उन्होंने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हमने लड़ाई करी और जनता ने हम पर विश्वास नहीं किया, पर जनता हमें प्यार फिर भी करती है और जनता के मुद्दे